भाई एक दिन आके दो शब्द गढ़वाली में बोलने से हमारा थोड़ी भला हो जाएगा। हम रोज़ गढ़वाली बोलते हैं। मैं जाके गुजरात में गुजराती में बोल दूँ तो गुजरात का क्या भला हो जाएगा? या हमारे कांग्रेस के बड़े नेता जाकर गुजरात में गुजराती में बोल देंगे, उससे थोड़ी भला हो जाएगा। भला इससे होता है कि वहाँ के जो इशू है, वहाँ की जो पीड़ा है, वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं, घाव हैं, उन घावों को मरहम लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। ऐसे मौके पर, जबकि अभी इस प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अगर विकास की बात करते तो मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ के बेरोजगारी का उल्लेख करते तो मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके राज में, डबल इंजन की सरकार के राज में जो 200 रुपये का खाद्य तेल बिक रहा है, उसका अगर जिक्र करते हैं मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस बात का जिक्र करते कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ के पानी को, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, इस 5 साल में उन्होंने जवानी और पानी को रोकने के लिए क्या क्या किया, इस बात को अगर कहते तो मुझे खुशी होती। लेकिन अफसोस ये सब नहीं हुआ, और हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि जुमलों की बौछार हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुप्रतीक्षित दौरे के बारे में मेरे साथ साथ पूरे उत्तराखंड की हमारी जनता बहुत आसानी थी, लेकिन हमें मायूसी हाथ में। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में कम और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ज़्यादा रॉ में दिखे। उन्होंने यहाँ के लोगों के जो मसले हैं उनको हल करने के बजाय, यहाँ के हमारी जनता के जो पीड़ा है उस पीड़ा को छूने के बजाय, वो घाव हैं उन घावों को मरहम लगाने के बजाय अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। ऐसे मौके पर, जबकि अभी इस प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अगर विकास की बात करते तो मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ के बेरोजगारी का उल्लेख करते तो मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके राज में, डबल इंजन की सरकार के राज में जो 200 रुपये का खाद्य तेल बिक रहा है, उसका अगर जिक्र करते मुझे खुशी होती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस बात का जिक्र करते कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ के पानी को, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा, इस 5 साल में उन्होंने जवानी और पानी को रोकने के लिए क्या क्या किया, इस बात को अगर कहते तो मुझे खुशी होती। लेकिन अफसोस ये सब नहीं हुआ, और हुआ तो सिर्फ ये हुआ कि जुमलों की बौछार हुई। उन्होंने जिन योजनाओं का जिक्र किया कि 1 लाख करोड़ हमने पिछले 5 साल में उत्तराखंड को दिए, वो तमाम योजनाएँ कांग्रेस की योजनाएँ हैं। मैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करूँ, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भारत की सरकार ने किया है, तो कांग्रेस की योजना है। ये 4 धाम योजना, उस समय 4 धाम मार्ग सुधारीकरण नाम था उसका, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री ने तब की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर उसका नाम बदला, और नाम बदलकर ऑल वेदर रोड कर दिया। ऑल वेदर किस लहजे से वो ऑल वेदर है वो तो लोग ही बताएंगे, लेकिन आज दोबारा उस काठ की हांडी को दोबारा चढ़ाने की कोशिश हुई, और उस ऑल वेदर रोड में ये कहा गया कि हम इतने रुपए फिर दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अभी 18,000 करोड़ रुपए की बात कही, उसमें एक जिक्र आप जानेंगे किया उन्होंने कि दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के हमारे राज्य के नेताओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से खासकर, कि उस आर्थिक गलियारे का जिसका 99% भाग उत्तर प्रदेश में हो, उस आर्थिक गलियारे से उत्तराखंड को क्या प्राप्त होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया इसका उल्लेख करें। और अगर जिस योजना का 99% भाग उत्तर प्रदेश में हो, उसमें उत्तराखंड का कोई हित न हो, और ऐसी योजना को देहरादून में आके कहना, तो मैं समझता हूँ ये ठगी के सिवाय कुछ नहीं है, ये ठगने की मंशा के सिवाय कुछ नहीं है। तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बताएं उस योजना से उत्तराखंड को क्या लाभ है, कैसे लाभ है, क्या उत्तर प्रदेश में बनने वाले उस कॉरिडोर में क्या कहीं 10-15 किलोमीटर का इलाका, 1 किलोमीटर चौड़ा, 2 किलोमीटर चौड़ा और 10-15-20 किलोमीटर लंबा इलाका, क्या उत्तराखंड को हस्तांतरित करने की कोई योजना है? तब तो हम माने कि उत्तराखंड का भी उसमें कोई हित है, और अन्यथा सिर्फ नाम जोड़ने से उत्तराखंड का कोई हित नहीं है। ये सिर्फ और चुनाव के समय में एक माहौल बनाने की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता था, मैं हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए वो कुछ कर सकें, मैं ऐसी उम्मीद करता था। हमारी गृहिणी बहनों के लिए वो राहत कुछ दे सके, मैं ऐसी उम्मीद करता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। और गढ़वाली बोली में संबोधन की शुरुआत की। भाई एक दिन आके 2 शब्द गढ़वाली में बोलने से हमारा थोड़ी भला हो जाएगा। हम रोज़ गढ़वाली बोलते हैं। मैं जाके गुजरात में गुजराती में बोल दूँ तो गुजरात का क्या भला हो जाएगा? या हमारे कांग्रेस के बड़े नेता जाकर गुजरात में गुजराती में बोल देंगे, उससे थोड़ी भला हो जाएगा। भला इससे होता है कि वहाँ के जो इशू हैं, वहाँ की जो पीड़ा है, वहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं,
वो दिक्कतें दूर करने के लिए वो उनके पास शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करें। अब सिर्फ वो गढ़वाली में बोल के चले गए और उसके बाद पिछली बार भी तो गढ़वाली में बोल के चले गए थे, कितनों का भला हुआ उससे मुझे बता दीजिए। आज 5 साल के बाद लोग ये समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ ठगने की प्रवृत्ति है, ये सब झांसे की प्रवृत्ति है, झांसा देने की प्रवृत्ति है। और उन्होंने आज एक लखवाड़ ब्यासी योजना का जिक्र करते हुए अपने घोषणाओं में किया कि हम इसको शुरू कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 7 साल से क्यों नहीं उसको शुरू किया? अब चुनाव आ रहा है तो फिर आप घोषणा कर रहे हैं कि हम इसको शुरू कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, लगातार उनसे निवेदन करती रही कि हमें इसकी परमिशन दी जाए। उनकी भी डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन तब क्यों नहीं दिया? अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब साहब लखवाड़ ब्यासी पहाड़ के पानी की याद आने लगी, पहाड़ की जवानी की याद आने लगी। तो जनता हकीकत समझती है और निश्चित रूप में जनता मन बना चुकी है कि इस बार चाहे कोई भी आए, वो कितने जुमलों की बरसात करें, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस को लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं।